आपके साथ। मेरा यकीन मानो मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। और रही बात मेरी शादी की, इनकार कर दिया मैंने उससे। तस्लीम कर लिया मैंने तुम्हारी मोहब्बत को, वो भी पूरे दिल से। परी तुम सच कह रही हो? तुम्हारी कसम। परी तुम जानते नहीं हो कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी थी। ये इकरार मोहब्बत करके तुमने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। तुम जानती हो कि पता नहीं कब से मैं तुम्हारे मुंह से इस इकरार मोहब्बत का इंतजार कर रहा था। तुम ठीक हो, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? थैंक यू। अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर, लेकिन ये कि अगर तुम्हारे घर वाले भी आ जाते तो और ज्यादा अच्छा होता। अब्बा जी, फहद तो अभी आपसे मिलने आया है और घर वालों को लेकर आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी अंकल, आज तुम्हें आप ही से मिलने आया हूं। अरे बेटा कुछ लो ना। तू, तेरी ये मजाल, तू मेरे सामने मेरे घर पे बैठा है? क्या तकलीफ है तुम्हें? देख लो अब्बा, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें रोकता था। अब देखो, ये तुम्हारी लाडली के ओबाश आशिक घर तक आ पहुंचे, और तू इस खबीस को धक्के मार के बाहर निकालने की बजाय इसको चाय बिस्किट खिला रहा है। अपनी ना हद में रहो शौके। क्या 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 बकवास हो रही है? क्या हो गया? शौके बेटा, कभी तो समझदारी से काम ले लिया कर। तुम वो रिश्ता लेकर आया है। अरे छोड़ो रिश्ते को अब्बा, इसका तो मैं कत्ल करके फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगा। वो देख ली तुम्हारी मां, इसलिए मुझे घर बुलवाया था ताकि इस जाहिल भाई के हाथों मुझे जलील करवा सको। अब्बा जी, एक बात समझ लें, मेरी और फहद की शादी में कोई भी बीच में आया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू यही कर सकती है चक्करबाजियां, लेकिन मैं ऐसे लौंडों को जानता हूं। वो तेरी जैसियों को लारा लगा के रखते हैं और भाग जाते हैं तेरे हथे के चाचा है। अबे मेरा कहना भी नहीं मानेगा। अरे हूर बेटा, ये क्या कर रही है? अब्बा जी नहीं, अब बहुत हो चुका है। तूने मेरे प्यार की तौहीन की है ना, उस प्यार की तौहीन की है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ, अपने आप को खत्म भी कर सकती हूँ। तो फिर आज ये होके रहेगा। इसको छोड़। मेरा खून तेरे सर होगा। बिलाल क्या है यार, अब ऐसे ही मुंह बनाकर बैठे रहोगे क्या? मैंने कहा है ना कि मुझे बताना याद नहीं रहा। अब प्लीज मुंह ठीक करो अपना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो खुशी है कि साथ भाई की तबीयत ठीक होगी और वो घर आते हैं। एटलीस्ट तुम्हारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट नहीं रहेगा और तुम पढ़ाई पे फोकस कर पाओ। हाँ तुम सही कह रहे हो बिलाल, मैं स्क्वाड के भाई ठीक हो गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? अल्लाह ना जाने तुम कैसी बातें सोचती थी, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मुझे ठीक से जानती नहीं। मैंने कितना कुछ सोच रखा अपने फ्यूचर के बारे में, कब शादी करनी है, किससे करनी है, किस अंदाज में करनी है, सब सोच रखा है। गॉड, क्या चीज़ है तुम्हारा? हम तो ऐसे ही हैं भाई।
अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे नोट्स का क्या किया असाइनमेंट? मैंने तुम्हारी सारी असाइनमेंट्स बना के सबमिट करवा दिए हैं, नोट्स भी लिख लिए हैं। डेली नोट्स। मेरे होते हुए तुम्हें स्टडीज में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाउ स्टीव, यू आर सच अ नाइस गाय। आई थिंक डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? शुक्र करें फहद बर वक्त आपको यहाँ ले आया। वैसे तो ये पुलिस केस था, फहद से हमारे अच्छे टर्म्स हैं, इसलिए मैंने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना मुनासिब नहीं समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं पूछ सकता हूँ आपने हरकत क्यों की? अपनी जिद मनवाने, गुस्से का इजहार करने के और भी कई तरीके हैं। खुशी अच्छी बात नहीं है। जब जिंदगी सजा बन जाए ना तो मौत आसान हाल लगने लग जाती है। वैसे तो आप बहादुर लड़की लगती है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगी। सॉरी टू से, इस तरह की बुज़दिलाना बातें करना आप पे सूट नहीं करता बेटा। डॉक्टर साहब, ये मेडिसिन लिया। ठीक है, आप आइए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उस वक्त तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं कुड़ी हूँ थोड़े बकरे टाइप की, किसी के सर से आसमान खींच लेती हूँ तो किसी के पैरों के नीचे से जमीन। याद रखना तो। क्या हुआ दादी, कुछ पता चला? कैसी हैं उर्जी? कुछ तो बोले दादी। बताते, हम कदम तो लेने दे। चाहे हमरा जान क्यों ना निकल जावे। का बुरा फाल मुंह से निकालते हो? आपको हमरा जरा भी ख्याल नहीं। आपका सिवा हमरा दुनिया में है ही कौन? अरे दादी, दादी माफ कर दे, भूल हो गई हमसे। भूल तो तुमसे बहुत बड़ा हो गया है बेटो। इस भूल को सुधारने का कोशिश करो तो गजब हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं दादी? हम ठीक बोल रहे हैं। भूल जो है वो तुम्हारा नसीब में ना है बेटो। फजीलत बहन को तो बुला लेते, उनका होना भी तो यहाँ बहुत जरूरी है। जी लीजिए, आ गई फजीलत भी। अब बताइए कैसे आना हुआ आपका? भाई साहब, क्या मतलब कैसे आना हुआ? आप तो बिल्कुल गैरों की तरह बात कर रहे हैं। असलम वापस आ गया है ना, तो हमने सोचा चलकर तारीख पक्की कर लें। असलम जेल से वापस आया है, बाहर मुल्क से नहीं आया वापस। और इतनी बेइज्जती के बाद आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी दे दूंगा आपको? इज्जत से बाहर आ गया है ना, ऐसे भी क्या हुआ भाई? कारोबार में तो ऐसा हो ही जाता है। कारोबार? कौन सा कारोबार? दूसरों के पैसे हजम करना कारोबार है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। वो तो पुलिस वालों ने झूठी रिपोर्ट बना दी थी मेरे मासूम बच्चे के खिलाफ। और क्या तो, वरना इतनी जल्दी जेल से कोई बाहर आ सकता है? अब जबान न खलवाओ मेरी। रिश्वत दे के आया था बाहर, वो सब जानते हैं। पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है। और देखें, हमने आपकी सिर्फ शराफत देखी थी। हमने भी आपकी शराफत ही देखी थी हामिद भाई, वरना इस पूरे मोहल्ले ने देखा था आपका और शोके का जो झगड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। याद तो होगा ना आपको? नहीं, मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो तो खैर। हाँ तो हम भी तो आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं ना फजीलत बहन। अब शराफत इसी में है कि इज्जत के साथ चले जाएं, वरना क्या? अपनी इज्जत मजारों पे रौंद कर हमें अकड़ दिखा रहे हैं। चलिए जसलम के अब्बा। बस, बहुत इज्जत करवा ली हमने आपसे।
और हमसे कोई अच्छे की उम्मीद भी मत रखना। चले जी, बहुत बेइज्जत हो गए। कस, हम तो तुमको पहले कहे थे कि ये लड़की हमरा माहौल की ना है। उसका नजर आसमान पर पैर जमीन से कई फुट ऊंचा। वो हम जैसा लोगों को कुछ ना समझे। लेकिन दादी, हम हूर जी को बहुत चाहते हैं। उनके सिवा हमको कोई दिखाई ना दिए कभी। हम जानते हैं, सब जानते हैं, पर क्या करें, किसी और को पसंद हो का खातिर जान भी लेने का कोशिश की है। जब लड़की राजी ना है तो हम क्या कर सकते? मेरे नैना विच वसया अखियां पानी वसया, मेरे नैना विच वसया अखियां पानी वसया। परी, परी, क्या हुआ? तुम यहाँ हो? तुम्हें पता भी है कि हो क्या रहा है? हूर कबर को लात मार के भी आ गई, तुम्हें कुछ होश है? ये क्या कह रही हो तुम नूर? क्या हुआ हूर को? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। वो तो अभी भी ठीक, लेकिन उसके आसपास के लोग अभी भी सलजले के झटके महसूस कर रहे होंगे। सही तरह बताओ ना, क्या हुआ हूर को? होना क्या है, फहद के इश्क में आकर जान देने चली थी अपनी। वो तो भला हो फहद का जो उसे हॉस्पिटल लेके पहुंच गया, वरना अभी हम हूर को बैठे रो रहे होते। और शोका भाई और चाचा मजीद सलाखों के पीछे होते। अब तुम कहाँ गुम हो गई? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ क्या इंसान की जान इतनी फजूल होती वो कभी भी किसी पे भी निछावर कर दे। नहीं, जान तो बहुत महंगी शे है और मिलती भी एक ही बार है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की तो बेहद हिफाजत करते हैं, लेकिन दूसरे को अपनी जान देने पे मजबूर कर देते हैं। तुम कहना क्या चाहते? सीधी तरह कहो, इधर उधर की बातें करके उलझा क्यों रही हो? अरे, तुम तो बुरा मान गए, लेकिन मैंने तुम्हें तो नहीं कहा था। मैं तो फहद और शोके भाई की बात कर रही हूँ, जिनकी खींचातानी में हूर ने अपना नुकसान कर लिया। शायद ठीक कह रही हूँ, मैं करती हूँ बात हूर से। अरे, अभी फोन करने की क्या जरूरत है? वो हॉस्पिटल से आई है, शाम में चलेंगे ना हम दोनों, खूब झगड़ा करेंगे, पूछेंगे उससे। हाँ, ठीक कह रही हो, लेकिन इस लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत ही बेवकूफ लड़की है। तो सही। बेटा, तुझे ये सब करते हुए एक बार भी अपने बूढ़े बाप का ख्याल नहीं आया? तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अब्बा जी, माफ कर दे मुझे। मैं जानती हूँ कि आपकी जान बचती है मुझ में, मगर एक बात आप सुन ले, फहद भी मेरी जान है। अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई ना तो मैं मर जाऊंगी। वो तो सही है मेरा बेटा, लेकिन आज अपने बाप से वादा कर, इस तरह का कोई हराम काम करने की कोशिश नहीं करना। मैं वादा करती हूँ अम्मा जी, कभी ऐसा नहीं करूँगी। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ये चाय पियो, थोड़ी सी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। अब्बा जी, आपकी भी चाय रखिए। शुक्रिया बेटा, जीती रहे। कैसी तबीयत है तेरी? अब्बा जी, इसको बोले मेरी नजरों के सामने से चला जाए, मुझे शक्ल नहीं देखनी इसकी। हाँ,
जो इंसान गलत काम से रोके उसकी शक्ल कोई क्यों देखना चाहेगा? तो भाई इसने कौन सा कोई गलत काम कर दिया? शादी तो करना चाहती है ये। वाह अब्बा, आज बड़े रोशन ख्याल चल रहे हो। एक ही मुलाकात में लड़का पसंद आ गया आपको? अबे जब तू अपनी मर्जी कर रहा था मैंने रोका था तुझे। अब वो शादी करना चाहती है, मुझे पसंद है, मैंने हाँ कर दी। ठीक है अब्बा, काम करते हैं, आप लोग सारे जाएं भाड़ में, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें, कल को अगर इसकी वो चहीती पसंद नहीं कोई हाथ दिखा दिया ना तो मुझे इल्जाम मत देना कि पहले खबरदार नहीं किया। तेरी मेहरबानी, तू जाए यहां से। अब आप लोग समझ नहीं रहे, मैं ऐसे मर्दों की खसलत को जानता हूं, वो समझो, कोई नहीं समझेगा मेरी बात। हमारी जिंदगी अजीरत करके रख दी इसने तो। क्या बात है, ये ठीक होती ही किससे इतनी लंबी लंबी फोन पे बात करने लग गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परी के साथ बात कर, इन दोनों की कहीं सुबह तो नहीं हुई? नहीं। नूर, नूर कहाँ छुप के बैठ गई हो बेटा? शाम होने को आई है और तुम अभी तक बाहर नहीं आई। शाम ही तो हुई है, कौन सी कयामत आ गई है? पागल हो गई हो क्या? ये किस बात का गुस्सा चढ़ा रहता है तुम्हें? अपने हवासी खो बैठी हो। हाँ मैं हो गई हूँ पागल। अपने हालात देख के ना गुस्सा आने लगा है मुझे। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब कब भाग चुकी होती वो ये घर छोड़ के। अगर मैं यहाँ पड़ी हूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पड़ी हूँ। बकवास बंद करो अपनी। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? हाँ नहीं आती मुझे शर्म। गुस्सा आने लग गया मुझे खुद पर और आप पर और अपनी किस्मत। ये होती है जिंदगी। अगर ये जिंदगी होती है ना तो नहीं चाहिए मुझे इस तरह से सक के तरस के अगर जिंदगी गुजारने का नाम जिंदगी है तो नहीं चाहिए मुझे जिंदगी। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। असलम तू सही जाना चित्ता असलम, सलाम पेश कर। अभी यहाँ क्या कर रहा है बेटी? है? और ये मेरा इस तरह रास्ता रोकने का मकसद क्या है तेरा? बनता है ना चिच्चा रास्ता रोकना, बनता है। मैं तो यही था, बहुत जल्दी में जो बड़ी सीट पकड़ ली तुमने। तो क्या बकवास कर रहा है तू? चिच्चा बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा। मैं कुछ दिन के लिए मंजर से क्या हटा, तुमने तो मेरा नक्शा बदलने की टाल ली भैया है। ये भी नहीं सोचा वो होने नहीं दूंगा जो तुम चाह रहे हो। अबे क्या बकबक लगाई हुई है? हट जा मेरे रास्ते से, देर हो रही है मुझे। अच्छा देर तो वाकई में बहुत हो गई तुम्हें, लेकिन अब ना एक बात कान खोल के सुनो। अब वक्त आ गया है वो वादा पूरा करने का जो तूने किया था अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने का। इसीलिए ना अभी कुछ दिनों में ना अपने अम्मा अब्बा को तारीख लेने के लिए भेज रहा हूं। तो शराफत से ना तू नजदीक की तारीख दे देना, वरना क्या? तो क्या वरना सही है, उठा के ले जाऊंगा तेरी बेटी को सबके सामने। रोता फिरेगा, ढूंढता फिरेगा,
किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा अपना क्या, हम तो वैसे लुच्चे लोग। अब कहाँ जा रही हो? हूर हॉस्पिटल से घर आ गई होगी, उससे मिलने के लिए। मैं भी चलती हूँ, देखूं तो सही जरा वो भी क्या करती फिर रही है। बच्चे आने वाले हैं, आप बच्चों को पढ़ाएं और सवाब कमाएं। मेरी जिंदगी में पढ़ने दें आजाद, किसी को क्या फर्क पड़ता। नूर, या अल्लाह, तू मेरी बेटी की मदद करना और इसे नेक हिदायत देना। आ गए आप? क्या बात है परी के बाबा, आप बहुत थके थके लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जिसकी किस्मत ही खराब हो फजीलत, उसकी तबीयत ठीक भी हो क्या फर्क पड़ता। हाय हाय, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे हमारी किस्मत खराब हो। अल्लाह का बड़ा फजल है, खाली पेट उठाता जरूर है, लेकिन उसका बहुत शुक्र है कि खाली पेट कभी सोने नहीं दिया उसने। किस्मत का ताल्लुक खाली या भरे पेट से नहीं होता परी की माँ। बाज़ औक़ात भरे पेट वाले भी किस्मत के सामने हार जाते हैं। और मैंने तो खाली जेब खाली पेट वाले भी देखे जो किस्मत के धनी होते हैं। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम इज्जत से कमाते हैं, सर उठाकर जीते हैं, नेक औलाद है हमारी, और हमें क्या चाहिए? अब उसी औलाद की वजह से ये नौबत आ गई है फजीलत कि हमारा सर किसी वक्त भी हमेशा के लिए झुक सकता। क्या आप क्या कह रहे हैं? फिर आपके किसी ने कान तो नहीं भर दिए बेटी के खिलाफ, जो आप उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं? कान नहीं भरे हैं परी की माँ, धमकी दी है। भरे बाजार में धमकी मिली है मुझे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। धमकी मिली है? लेकिन क्यों? अब खुलकर बताएं ना, जब से आए हैं पहेलियां बुझवाए जा रहे हैं। असलम मिला था बाजार में, माँ बाप को भेज रहा है शादी की तारीख लेने के लिए। वो धमकी दे रहा था कि अगर हमने शादी से इनकार किया तो वो परी को उठा के ले जाएगा। अरे उसकी इतनी हिम्मत, और आप उसकी धमकी सुनकर घर आ गए। दो उल्टे हाथ की लगाई होती है उस कमबख्त को, हरामखोर कहीं का। वो शौका नहीं है फजीलत कि मैं उसे मार पीट के चुप करा दूं। वो असलम है, असलम। इतने बड़े केस में वो अंदर हुआ था और 4 दिन में वापस आ गया। अब तुम खुद सोचोगे उसकी पहुंच कहां तक होगी।
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही? मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझे मायूस करके खाली हाथ नहीं भेजेंगी। मुझसे मिलना है तो आस्ताने पर आना। मैं घर में ये सब कुछ नहीं करती। मेरे शौहर को मेरा अमलियात करना पसंद नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मुश्किल का हल निकाल दें। मैं आपके आस्ताने नहीं आ सकती। अगर मेरी अम्मा को पता चल गया ना तो मुझे जान से मार देंगी। अपनी माँ से इतना डरती हो तो उल्टे कदम वापस लौट जाओ। मैं हर काम डंके की चोट पर करती हूँ। छुप छुपा कर अमल करने से उल्टा भी हो सकता। उल्टा हो या सीधा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा काम होना चाहिए। अगर मेरी माँ के दम दरूद में इतना असर होता ना तो आज हम यूं इस तरह जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। क्या बोल रही है? उस नाई के बच्चे में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारा नाम भी ले। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। साथ तुम कर क्या लोगे? खुद बीमार बिस्तर पे पड़े, किया जाएगा तुमसे उसका मुकाबला? क्यों ऐसी बातें बोल रही है? तुमने अभी हिम्मत नहीं देखी मेरी। देखिए मैंने तुम्हारी हिम्मत। ताई जान के सामने मुझे खोला नहीं जाता और बात करते हिम्मत। वो और बात है परी, वो मेरी मामा है और मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता और हर्ट भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोला मैं। हाँ हाँ पता है मुझे। अब ज्यादा सफाइयां पेश मत करो। मुझे ये बताओ कि अगर उसने वाकई ऐसा किया तो हम क्या करेंगे? ऐसी वैसी हरकत कैसे कर सकता है वो दोबारा? उसने ऐसी चचा जान को डराया होगा। अगर उसने कोई इस तरह की हरकत की ना तो दोबारा जाएगा हवालात में। अभी छूट के आया है वो। साथ बाबा वाकई ही डर गए। उनका कहना है कि उस आदमी की बहुत ज्यादा पहुंच है। तुम खुद सोचो, जो इंसान 2 दिन भी पुलिस स्टेशन न रह सका, उसकी पहुंच कहां तक होगी? कहां तक होगी उस नाई के बच्चे की पहुंच? मुझे अच्छी तरह पता है कि वो रिश्वत दे के हवालात से बाहर आया होगा और कोई मामला नहीं। चचा जान ऐसे ही डर रहे हैं उससे। यही तो बात डरने की है। जो इंसान पैसे देके एक बार नाजायज को जायज करार दे सकता है, तुम्हें क्या लगता है वो दोबारा ऐसे नहीं कर सकता? और बात जब जिद की हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है कि अपनी जिद से पीछे कौन हटता है। हाँ ठीक है, बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन अब इतनी भी कोई लूट नहीं मची हुई कि वो दोबारा इस तरह की हरकत कर दे। और बाय द वे, हमारा भी कोई रिश्ता है। मैं और बाबा हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे अगर उसने इस तरह की कोई हरकत की। यू आर माई फैमिली, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अब बताओ क्या चाहती हो? मन की मुराद। किस कीमत पर? किसी भी कीमत पर। कीमत भारी होगी, दे पाओगी? हस्ती भी लुटानी पड़ी ना तो गुरेज नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम बज़िद हो तो ठीक है, लेकिन याद रखो, इस दश्त में पांव तुम अपनी मर्जी से रख रहे हो, वापसी का रास्ता नहीं। वापसी जाना भी किसे? मैं तो वैसे भी अपनी सारी कश्तियां जला कर आया। अब आर या पार, फिर चाहे मौत ही क्यों। अब तुम जाओ, शाम होने वाली है। कल दिन में आस्ताने पर आना, करती हूँ तुम्हारे लिए कुछ। तुम्हारी अम्मा तो हमें खानदान का हिस्सा नहीं मानती ना। अच्छा अब छोड़ो ना मामा को और उस नाई के बच्चे को। तुम ये बताओ कि तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं? और खास तौर से वो नूर। मेरी सहेली? तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? बचपन का साथ है, मेरे से ज्यादा तो तुम्हारी सहेली है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये नूर कुछ ज्यादा ही फ्रेंडशिप नहीं दिखा रही।
बार बार कॉल्स करती है। मुझे बताया गया है कि हॉस्पिटल भी मुझे देखने आई थी, वो भी अकेले। और अभी भी तुम्हारी कॉल के दरमियान कोई 6-7 दफा कॉल कर चुकी है, उससे पहले भी मिस्ड कॉल्स आई नहीं है उसकी। और एक तुम जो कि फोन ही नहीं उठाती है, और जब कभी उठा लो तो मैक्सिमम 5 मिनट बात होती है हमारी। साथ तुम नूर को जानते हो, शुरू से ही ऐसी हो, उससे ना किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। और क्या हुआ, तुम्हारे साथ उसका रिश्ता भी तो दोस्ती का है ना। खैर जो भी हो, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नूर दोस्ती की आड़ में कुछ और ही प्लान कर रही हो? हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता कि दोस्ती के आड़ में मोहब्बत कर बैठे। नूर ऐसा कभी नहीं करेगी, उसे पता है तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में। अच्छा खैर छोड़ो ये बात, हूर की सुनाओ, उसका क्या हाल है? हूर की तो मत ही पूछो, सिर्फ फहद नामी लड़के से इश्क कर बैठी है मैडम, और तुम्हें पता है उसके लिए जान देने को तैयार थी। लेकिन पता नहीं, मुझे ना वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लगा। What? Really? सच कह रही हो तुम? इसका मतलब फिर तो हूर भी अपने जैसी निकली? हद करते हो साथ तुम। जान अल्लाह की अमानत होती है, और अल्लाह की अमानत में खयानत करना कौन सी दलेरी होती है? ये तो सीधा सीधा जहन्नुम में जाने वाली बात है। और तुम अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय बहुत फख्र महसूस करे, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मुझे फिलहाल तुमसे बात ही नहीं करनी। रात का 10 बज रहा है और अभी तक काशी घर ना आए हैं। ऐसा तो कभी ना हुआ था। अल्लाह खैर करे। लगता है इस बार हमरे बच्चे का दिल बुरी तरह से टूटा है। अल्लाह अब हम किसको भेजें अपने बच्चे के वास्ते। काशी, कहाँ रह गए थे बेटा? हम कितना देर से तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। क्या बात, आप खफा हैं हमसे? हम आपसे काहे खफा होंगे दादी, हम तो अपने आप से खफा हैं। का अपने आप से? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं दादी, बस हमारा दिल चाहे कि हम कहीं दूर भाग जावे, बहुत दूर, जहां कोई भी हमको ना देख पावे। क्या कह रहे हैं आप? आपका हमको छोड़ के भागना चाह रहे? किसके सहारे बाबू? आपको का हमारी मोहब्बत दिखाई ना दे? सिर्फ हूर की खातिर जीते हैं। सब कुछ हूर हो गया आपके लिए, और हम जो इतना चाहत से आपको पाले पोसे। और दादी, हमारा वो मकसद नहीं था। हम तो ये कह रहे थे कि हम सब समझते हैं, सब जानते हैं। हम ये बाल धूप में सफेद, जिंदगी का कड़ी धूप, नंगे सर नंगे पांव आपको पालने का खातिर। आज आप हमको समझा रहे हैं कि आपका मकसद क्या है, मतलब क्या? हमका माफ कर दे दादी, हम आपका बहुत दिल दुखाए हैं। आप हमसे माफी ना मांगे, बस एक वादा कीजिए, आप कुछ उल्टा सीधा ना करें, ना ही हमको छोड़ के जाने का सोचे।